अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक रावी बयान करते हैं कि उन्होंने हमस में सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की और उनके पास चंद दिन उन्होंने क़याम किया। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर मैंने वहाँ से रवाना होने का फ़ैसला किया और अपने गधे पर गद्दी डाल रहा था। तो सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरा ख्याल है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो फिर उन्होंने अपना गधा वो तैयार किया सवारी के लिए। तो कहते हैं कि दोनों फिर हम इकट्ठे रवाना हुए और रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो कि शाम से आ रहा था। तो वो उसने कुछ खबरें भी सुनाई और उसके बाद वो कहता है कि एक खबर है जो मैं आपको नहीं सुनाना चाहता। उस खबर के बारे में कहता है कि शायद आपको ये नापसंद लगे हो, कि ये आपको पसंद ना आए, ये खबर मैं आपको नहीं सुनाना चाहता। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि शायद अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाम से जिला वतन कर दिया गया है। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जो खबर आप नहीं सुनाना चाहते वो खबर शायद यही है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाम से बेदखल कर दिया गया, वहाँ से जिला वतन कर दिया गया है। तो उस मिलने वाले आदमी ने कहा, हाँ जी अल्लाह की कसम बिल्कुल इसी तरह है, यही वो खबर है जो मैं नहीं सुनाना चाहता था। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ जो आदमी था जो रवायत कर रहे हैं, उन दोनों ने फिर 10 मरतबा कोई 10 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सब्र करो और देखते रहो, जैसे ऊँटने वालों को कहा गया था, ऊँटने वालों को भी सब्र करने का कहा गया था। मेरे ख्याल में ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है। उनकी एक ऊँटनी थी जिनको वो काफरों ने हलाक कर दिया था, मार दिया था। तो उनके बारे में मेरे ख्याल में कहा जा रहा है कि फिर उन पे अल्लाह ताला का अज़ाब आया था। तो कहते हैं कि आप भी उसी तरह सब्र करें। तो कहते हैं कि अगर लोग अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झूठा करार दें तो मैं उसे झूठा नहीं करार दूंगा। और कहते हैं कि अल्लाह की कसम अगर वो उस पर तोहमत लगाएं तो मैं उस पर तोहमत नहीं लगाऊंगा। और अल्लाह की कसम अगर वो उसे धोखेबाज कहें तो मैं उसे धोखेबाज नहीं कहूंगा। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर उस वक्त एतबार करते थे जबकि नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त किसी और पे एतबार नहीं करते थे। उस वक्त में भी अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम एतबार करते थे और उस वक्त उनसे खुफिया बातें किया करते थे, राज की बातें, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम किसी और से राज की बातें नहीं किया करते थे। और फिर कहते हैं कि खबरदार, जिसके हाथ में अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान है, मैं उसकी कसम खाता हूँ कि इस हदीस को सुनने के बाद अगर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरा हाथ भी काट दें तो फिर भी मैं उनसे दुश्मनी नहीं रखूंगा। और अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस बयान करते हैं, ना आसमान ने किसी ऐसे इंसान पर साया किया है और ना जमीन ने किसी ऐसे इंसान को उठाया है जो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा सच्चा हो। यानी कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये उनके बारे में फरमाया था कि आसमान ने किसी और के ऊपर साया नहीं किया। यानी कि आसमान तो हमेशा मौजूद है, हर किसी के ऊपर साया है उसका, लेकिन ये फरमाया कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको जमीन ने उठाया हो, वो जमीन के ऊपर चलता हो। यानी आसमान के नीचे रहने वाला और जमीन के ऊपर चलने वाला कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा सच्चा हो। तो ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया था। तो इसलिए अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं उनसे कभी भी दुश्मनी नहीं रखूंगा चाहे वो मेरा हाथ भी काट दें। तो इस वाकया से हमें एक चीज़ ये समझ आती है कि जब नबी अलैहिस्सलाम किसी से मोहब्बत करें तो उसके बाद हमें उससे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो हमें लगे कि किसी वजह से वो गलत है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जिससे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत रखी है, हमें नहीं कोई भी वो हक है कि हम उससे दुश्मनी रखें। जैसे कि कई सहाबा हैं, उनसे नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत रखी अपनी ज़िंदगी में, उनके साथ ताल्लुकात रखे, तो उसके बाद अगर कोई उनके मामलात हैं, कोई गलतियां हैं, उनकी वजह से हम उनसे नफरत नहीं रख सकते, हमें नहीं ये हक है। और ये हमें समझ इससे आता है कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि खुद सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मेरा हाथ भी काट दें, वही सहाबी जो है अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा हाथ भी काट दें फिर भी मैं उनसे दुश्मनी नहीं रखूंगा। तो ये उन्होंने बताया और हमें एक इससे नसीहत मिली, इससे एक मिसाल मिली कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। हमें किसी भी सूरत दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए उन लोगों से कि जिनसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की हो, उनसे ताल्लुकात रखे हो अपनी ज़िंदगी में उनसे,
معاملات رکھے ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس واقعہ میں ہمیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا پتہ چلتا ہے، اور یہاں پہ یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔